Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 2 unit 1.4 इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट असेसमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है और IQ के बारे में जान सकते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 1.4 बुद्धि एवं बुद्धि के विकासात्मक आकलन, इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट असेसमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बुद्धि का विकास होता है, उसको परिभाषित किया जा सकता है। वेस्लर 1939 के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अब यहाँ पर बुद्धि के बारे में जो वेस्लर है उन्होंने परिभाषा दी गई है कि बुद्धि के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति वह अपने उद्देश्यों को और अपने कार्यों को पूरा करता है, विवेकशील जो भी उसका थिंकिंग एबिलिटी है उसको प्रोसेस करता है और वातावरण के साथ वह प्रभावी ढंग से समायोजन करके तालमेल बिठाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। ये यहाँ पर बुद्धि की जो डेफिनेशन है वह वेस्लर ने 1939 में बताई गई है। आइए इसके बारे में नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। रॉबिन्सन 1965 के अनुसार अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और बताई गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति से सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। अब यहाँ पर जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसके बारे में बताया गया है कि यह अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए जो भी टेक्निक्स है व्यक्ति यूज़ करता है वह बुद्धि के रूप में ही यूज़ करता है कि वह नई परिस्थितियाँ जो सिचुएशन होती है उसमें समायोजन किस प्रकार से करता है। नई परिस्थितियाँ हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को या फिर नए किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पर कोई हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसके साथ किस प्रकार से हम तालमेल बैठाते हैं ये हम सीखते हैं। यह सब उसकी जो इंटेलिजेंस है उसके द्वारा ही संभव हो पाता है। जो भी अमूर्त थिंकिंग है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो उसके सामने प्रस्तुत नहीं होती, उसके बारे में व्यक्ति जब सोचता है तो वह बुद्धि के द्वारा ही सोच पाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अब आगे बताया गया बुद्धि के प्रकार। आइए इसमें जानते हैं। E.L. थर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सेकंड दिया गया इसमें अमूर्त बुद्धि। थर्ड दिया गया इसमें मूर्त बुद्धि। ये सब के सब जो 3 प्रकार बताए गए हैं कि इनमें से जो 3 प्रकार की बुद्धि है व्यक्ति को उसके प्रत्येक जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कराने में हेल्प कराती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कुछ बातें कि जिससे हम जो सामाजिक बुद्धि है उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं और व्यक्ति उसके अंतर्गत किस प्रकार से कार्य करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता से दिखलाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है। इनमें सामाजिक कुशलता काफ़ी होती है, यही कारण ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता बन सकते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो ग्रुप की एक एबिलिटी होती है, सोशल इंटरेक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है कि वह जल्दी ही लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। वह किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों के द्वारा इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि वह व्यक्ति उसका फ़ैन हो जाता है, कि मतलब उसको उसकी हर एक बात से एग्री करने लग जाता है। इसकी वजह से इन लोगों को एक नेता के रूप में जाना जाता है कि यह समाज में बहुत ही अच्छे एक संबंध स्थापित कर पाते हैं और समाज में इनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये सामाजिक कम्युनिकेशन में जो कुशलताएं हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं और समाज में एक अच्छा स्थान
रखते हैं। यह सब कुछ जो हो पाता है सामाजिक बुद्धि की वजह से हो पाता है कि जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वह बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही हंसमुख होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाता है कि वह हंस कर सबसे बातें करते हैं। उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है बहुत ही डेवलप्ड होता है। कि हम जैसे देख पाते हैं कि हमारी क्लास में भी जो बच्चे हैं वो कुछ होते हैं जो कि सबके साथ गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपने आप में ही मगन रहते हैं या फिर दूसरों के साथ एक्टिविटी करने में उनको खुशी नहीं होती। ये यहाँ पर जो सामाजिक बुद्धि है उससे प्रभावित व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सेकंड पॉइंट, अमूर्त बुद्धि। चिंतन से तात्पर्य वैसे मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों एवं चिन्हों के संबंध को आसानी से समझ जाता है तथा उसको उचित व्याख्यान कर पाता है। ऐसे व्यक्ति एक सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ आदि होते हैं। अब यहाँ पर जो अमूर्त बुद्धि है उसके बारे में बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है उसके बारे में अच्छे से सोच पाते हैं, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह कोई भी पेंटिंग या फिर जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं गणित के उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये बहुत ही जो आर्किटेक्चर फॉर्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की परिकल्पना इतने अच्छे से कर लेते हैं कि जैसा कि हम उनको विजुअली भी नहीं देखकर कर पाते। ये लोगों का जो परसेप्शन होता है, जो इनका फीलिंग्स होती हैं, जो इनकी नॉलेज होती है, वह उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ जुड़कर उनको एक रियल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देती है, जिसकी वजह से वह किसी भी पेंटिंग को या फिर जो गणित के फॉर्मूलाज हैं या फिर कोई भी कला है या फिर स्किल है उसको सीख लेते हैं जल्दी से और उसके अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ये व्यक्ति मुख्य रूप से जो देखे जाते हैं शाब्दिक रूप से और जो गणितीय संकेतों हैं उनके संबंध में आसानी से उनको समझ पाते हैं, और अपनी मस्तिष्क की क्षमता की वजह से यह अनेकों प्रकार के जो जटिल समीकरण होते हैं उनको, और जो पिक्चर्स होती हैं उनको अच्छे से, जो कलर कॉम्बिनेशन होता है उसको अच्छे से समझ पाते हैं और एक अच्छे से कला के साथ जुड़ पाते हैं। इनको एक अच्छे कलाकार के रूप में समाज में स्थान मिलता है, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया इसके अंदर, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से विभिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो मूर्त कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो एक बिजनेसमैन की एबिलिटी मुख्य रूप से देखी जाती है, क्योंकि वह बगैर किसी भी तोल मोल के कोई भी काम नहीं करते हैं, कि उनके अंदर जो एनालिटिक थिंकिंग होती है, जो प्रोसेस होता है वह बहुत ही अच्छे से चलता है, जिसकी वजह से विभिन्न परिस्थितियों में भी वह उसका आकलन करके उसके बारे में बेनिफिट के साथ उसको जोड़कर समझ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य रूप से जो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वह बिजनेसमैन या फिर हर चीज़ में प्रोफेशनल लेवल की बातें करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। जो बुद्धि के 3 टाइप बताए गए थे ये हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अगर किसी को डाउट है तो इसको हम दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि के बारे में हम अच्छे से समझ सकें। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर बुद्धि लब्धि। आइए इसके अंदर जानते हैं बुद्धि लब्धि IQ कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन में IQ का स्थान होता है और IQ को निकाला जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर मेंटल एज, मानसिक आयु, तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल का एक ऐसा अनुपात रेशो है जिसमें 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इस अनुपात को बुद्धि लब्धि रेशो IQ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो IQ निकालने का जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर MA और CA रखा जाता है और मल्टीप्लाई बाई 100 ये किया जाता है, और इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम IQ के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। बुद्धि लब्धि, इसके अंदर बताया गया है कि किसी व्यक्ति का जो IQ है या किसी बालक का वह किस प्रकार से निकाला जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाया हुआ है कि मान लिया जाए कि किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर
6 साल के बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 5 वर्ष आती है और एक 4 साल के बच्चे की मानसिक आयु 5 साल की आती है। बुद्धि लब्धि 5 और 6 जो इसका रेशो निकाला गया वह 83 आएगी। दूसरे बच्चे की बुद्धि लब्धि 5 × 4 × 100 125 आएगी। स्पष्ट दूसरा बच्चा पहले बच्चे से बुद्धि में अधिक प्रखर होगा। अब यहाँ पर जो 2 बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि किस प्रकार से हम बच्चे की बुद्धि का जो असेसमेंट है वह करते हैं कि उसके जो IQ लेवल है उसके बारे में पता लगाते हैं। ये यहाँ पर इसमें जो उसका IQ निकलेगा वह 83 आएगा। और ये यहाँ पर सेकंड बच्चे के बारे में बताया गया कि तो यहाँ पर जो उसका IQ लेवल बताया गया है 125 बताया गया है। अब यहाँ पर आइए इसके बारे में जानते हैं कि बुद्धि लब्धि के मान तथा उसका अर्थ किस प्रकार से हम बुद्धि लब्धि है जो IQ है उसको जानते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। आइए अब जानते हैं बुद्धि लब्धि के मान तथा उसका अर्थ। बुद्धि लब्धि के मान वैल्यू ऑफ IQ मीनिंग्स। अब यहाँ पर जो दिया गया है इस एरिया में ये दिया गया परसेंटेज किस बच्चे में कितना परसेंटेज है और यहाँ पर जो बताया गया है उसको किस नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर 140 और इससे अधिक कि जो 140 का IQ वाला बच्चा होता है वह बहुत ही प्रभावशाली जो जीनियस कैटेगरी का होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। सेकंड दिया गया है इसके अंदर 120 और 139 तक के जो बच्चे होते हैं इसको वेरी सुपीरियर बोलते हैं, इसके अंदर अति श्रेष्ठ। थर्ड दिया गया इसके अंदर 110 से 119। अब यहाँ पर इनको देखते हैं हम सुपीरियर। अब नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर जो बुद्धि लब्धि का जो लेवल दिया गया है वह 80 से लेकर 109 तक। अब ये दिया गया सामान्यतः नॉर्मल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में। नॉर्मली हम देखते हैं कि इसके अंदर 90 से लेकर 110 तक का जो IQ लेवल है उसको मानते हैं हम। इस चीज़ में विशेष रूप से मतभेद मिलता है कि जो बुद्धि लब्धि का जो नॉर्मल रेंज है वह 90 से लेकर 110 तक का है। इसको हम विशेष कर नोट कर लेंगे कि अगर हम जब भी कोई CTET या स्टेट का पेपर दे रहे हैं उसके अंदर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि किसी भी व्यक्ति का जो IQ लेवल है नॉर्मल रेंज पर क्या होता है तो 90 से 110 के अंदर जो ऑप्शन मिलेगा हम उसके ऊपर टिक करेंगे। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे बताया गया इसके अंदर 70 से 79 तक जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं वो आते हैं। इसके अंदर फिर आगे बताया गया 60 से 69 तक जो मॉडरेट वाले बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि। 20 to 59 तक हीन बुद्धि। 29 या इससे कम जड़ बुद्धि। ये यहाँ पर इनके बारे में नाम बताए गए हैं जो कि IQ के पैरामीटर्स या उसकी वैल्यू को परिभाषित करते हैं। ये यहाँ पर इसका क्राइटेरिया बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा है कि किस प्रकार से जो बुद्धि है उसको परिभाषित किया गया, उसके कौन कौन से 3 फैक्टर बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं और उसके क्या क्या डेफिनेशन बताई है कि किस प्रकार से हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं।